यहाँ पे को सूडो एथियस्ट के नाम से आए हैं। हेलो हेलो, सर गुड अनम्यूट इवनिंग, करो हाउ भाई आर अपना। यू? गुड इवनिंग। सर कैन यू हियर मैं मी ठीक नाउ? हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी हाँ जी, सर करें फर्स्ट ऑफ बात। ऑल सर आपसे एक शिकायत है कि आप बहुत बड़े एडिक्शन हो। मतलब आई जस्ट स्टार्ट लिसनिंग यू अराउंड मे बी 1 month ago। जस्ट आई वाज अच्छा। सर्चिंग एंड सर के फिर एक वीडियो, दो वीडियो, फिर 3 वीडियो, फिर क्या होता है आई थिंक हम्म। डेली का 1 to 2 hour आई लाइक डेडिकेट टू योर वीडियोस, both for like अच्छा the videos which you have made on Islam as well as on Hinduism. अच्छा एंड अच्छा। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो दो तीन पर्सपेक्टिव में इंडिया की वजह से इंडिया की तरफ से आपको देना चाहता था कि हाउ एट नॉर्मल इंडियन पीपल सी। बिकॉज क्या होता है, जिससे मैंने एक बात नोट करी, या तो अपने पास एक्सट्रीम राइट विंग्स आते हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग्स आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द हाँ इंडियंस आर इन बिटवीन, लाइक आई विल कॉल देम सूडो एथिस्ट। बिकॉज जो मानना है भगवान तो सिर्फ नाम के लिए मानते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं कि बहुत सारे वेदास, मतलब आई कैन बेटा यू के 99% लोग ने ना तो वेदास पढ़ा है ना कुछ पढ़ा। जैसे रामायण भी अपन ने पढ़ी है तो सिर्फ कहानियों के रूप में पढ़ी, महाभारत भी सिर्फ कहानियों के रूप में पढ़ी है, गीता के भी सिर्फ कुछ श्लोक्स पढ़े हैं। तो लाइक इंडियन में तो ये है कि मतलब आप उनको एक तरीके से एथिस्ट ही कह सकते हैं। मोस्ट मोस्ट जो इफ वी ब्रिंग इनटू मिडिल क्लास, तो ये रहता है। तो मेरा भी कुछ इसी तरीके का है कि जैसे आप बहुत सारी चीजों में आई जस्ट गो विथ लाइक द विथ योर थॉट प्रोसेस। इवन आई एग्री विथ सिम के जितने भी जो बुक्स, रिलीजियस बुक्स हैं, दे आर ऑल मेड्स, दे आर नॉट बुक्स ऑफ लाइक गॉड्स। इवन इफ वी टेक ओवर वेदा और एनी अदर रिलीजियस बुक्स, तो आई थिंक द वे फॉरवर्ड वी शुड गो के अब दोनों का मिक्स करके चलें अपन। तो जैसे अगर अपन पूरा बोले एथिज्म लेके आओ तो शायद वो भी इतना काम ना करे, या पूरा अगर अपन रिलीजियस लेके आओ तो वो भी ऐसा काम ना करे। सर अपन आज देखते हैं जैसे इसराइल इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, तो वहाँ पे दोनों मिक्स चलते हैं, इवन विथ यूएसए, क्योंकि वहाँ पे भी नाम के क्रिश्चियंस बचे हैं, सच कुछ बहुत रिलीजियसली बहुत फॉलो नहीं करते हैं। तो दिस आर माय पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू। असल में मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि जी हिंदू एथियस्ट होते हैं। कैसे? मतलब मंदिर सूडो ना जाने से एथिस्ट में। नहीं ठहरे ओ यार, मेरी बात तो हाँ सुने। हाँ। मंदिर ना जाने से कोई एथियस्ट नहीं होता। ऐसे नहीं। भी मैंने लोग देखे हैं जो कि एथियस्ट हैं मगर इस्लाम उनसे निकला नहीं है। हम्म। मैं ऐसे एक से ज्यादा पाकिस्तानी एथियस्ट को जानता हूं जो कि कहने को एथियस्ट हैं, ठीक है, दो दो शादियां भी की हुई हैं, और कईयों ने एथियस्ट होने के बाद भी दूसरा मुसलमान बन के निकाह किया। तो ये हाँ याद तो रखिए अब कि फिर अपन को तो सुने, अब नाम के यार लिए। सुने तो सही ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि कई लोग मजहब को झूठ मानते हुए भी जो मजहब पे चलते हैं ना, या कास्ट सिस्टम को मान रहा है, या वो मान रहा है कि वो ब्राह्मण है। जैसे कल परसों मेरे पास एक बंदा आया, कह रहा जी मैं बंदर तो इतने साल से नहीं गया हूं। जब उसे पूछा कि आपकी कास्ट क्या है तो कहता है मैं ब्राह्मण हूं। तो जब उसे कहा कि आप अपना ब्राह्मणिज्म क्यों नहीं छोड़ देते, ब्राह्मण अपने नाम के साथ लगाना छोड़ दें, तो वो कहता है मैं क्यों लगाऊं, मेरी कास्ट है। प्रॉब्लम यह है कि मजहब तो लोग छोड़ देते हैं मगर मजहबियत या रिलीजियोसिटी या डॉगमेटिज्म उनसे निकलता नहीं है। और मेरे ख्याल में इंडियन हिंदू का प्रॉब्लम यही है कि डॉगमेटिज्म उनमें भी कूट कूट के भरा है। वो भी कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, वो भी और बहुत से तरह से, वो भी लो कास्ट लोगों से के साथ खाना पसंद नहीं करेंगे, उनके घर जाना पसंद नहीं करेंगे, उनके हाथ से पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। तो चाहे वो अपने आप को 100 बार एथियस्ट गए, वो रैशनल नहीं है, वो ह्यूमनिस्ट नहीं है। मैंने ये मेरा जो है ना, ये जो मेरा लोगो है, ये क्या है? मैंने अपना लोगो वैसे आप लोगों को कभी प्रॉपरली मैंने दिखाया नहीं है, मगर आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे लोगों का मतलब क्या है। मेरे लोगों का सिर्फ ये नहीं है कि जी मेरे लोगों के ऊपर मैंने ऐसे ही बना दिया, मुझे खूबसूरत लगता तो मैंने उसको लोगो बना के उससे खड़ा कर दिया। नहीं, मेरे लोगों की एक वजह है जिसको मैं जिसकी सेलिब्रेशन के लिए मैं अपना लोगो लगाता हूं। और वो लोगो क्या है? विट्रूवियन मैन जो है वो बेसिकली ह्यूमंस का जो कनेक्शन है कॉस्मोस के साथ उसको करता है। और मेरे लोगों के ऊपर एक चीज लिखी है, मैं सिर्फ एथियस्ट नहीं हूं। मैं क्या हूं? यहां पे सबसे पहले लिखा है प्रोपोनेंट ऑफ फ्री थॉट एंड सेकुलर ह्यूमनिज्म। प्रोपोनेंट क्या होता है? जो कि किसी चीज के लिए जो है वो क्या करता है, एक चीज को पॉपुलराइज करने की कोशिश करता है। तो मैं फ्री थॉट को सपोर्ट करता हूं, मैं सेकुलर ह्यूमनिज्म को सपोर्ट करता हूं। फिर मैंने नीचे लिखा है एक्सेप्ट्स साइंस एंड लॉजिक रिजेक्ट्स डॉगमा। ठीक है। अब फ्री थॉट जो यहां पे मैंने लिखा है, फ्री थॉट का एक मतलब है, फ्री थिंकर कौन होता है? फ्री थिंकर वो बंदा होता है
जो कि डॉगमा को रिजेक्ट करता है। किस किस किस्म के डॉगमा को रिजेक्ट करता है? सोशल डॉगमा को, रिलीजियस डॉगमा को, वो ट्रेडिशन को और अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। और वो किस चीज को एक्सेप्ट करता है? साइंस और लॉजिक को। ठीक है, तो मुझे अगर कोई बंदा एथियस्ट है और वो ये मानता है कि वो ब्राह्मण है और दूसरा शूद्र है, या कोई बंदा मुसलमान है एथियस्ट है और वो कहता है कि उसे 2 शादियां कर लेनी चाहिए, तो भाई मेरा तो उस बंदे से फटा है। मैं तो उसको, वो एथियस्ट तो हो सकता है मगर वो मेरी नजर में अच्छा इंसान नहीं। ठीक है, तो फ्री थिंकर जब नहीं है तो मैं तो लोगों को फ्री थिंकर बनाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एथियस्ट तो नहीं बनाना चाहता लोगों को, मैं तो फ्री थिंकर और सेकुलर ह्यूमनिज्म में बिलीव करने। और ह्यूमनिज्म क्या कहता है? ह्यूमनिज्म कहता है कि अपने बर्थ राइट में सब लोग, सब इंसान अपने बर्थ राइट में एक दूसरे के बराबर हैं और किसी इंसान को दूसरे इंसान से कम नहीं कहा जा सकता। तो मैं कौन हूं? मैं फ्री थिंकर हूं, मैं ह्यूमनिस्ट हूं, मैं रैशनल हूं। ठीक है, मैं साइंस को, मैं एम्पिरिसिज्म में बिलीव करता हूं, मैं मटीरियलिज्म को मानता हूं। मैं किसी भी इस तरह की चीज को नहीं मानूंगा कि जी खुदा ने मेरे अंदर आत्मा डाल दी तो मेरे अंदर चेतना है तो मेरे अंदर रूह है। मैं इन बातों को नहीं मानता। और मैं ये नहीं मानता कि पिछले जन्म के कर्मों का कोई इस जन्म में सजा भुगत रहा है शूद्र बन के। भाई पिछला जन्म जब था ही नहीं, ना तुमने देखा ना हमने देखा, तो उसकी बेस पे किसी को सजा कैसे कोई दे सकता है? तो भाई सब इंसान बराबर है। और अगर कोई ये समझे यदि हम अंदर नहीं गए इसलिए हम एथियस्ट कहलाने के लायक है, ना ना ना, निकलो इधर से, चलो हम नहीं मानते। नहीं नहीं सर, वो तो शायद दोनों हाँ। चीज अलग हो गई। व्हाट यू आर गोइंग ऑन इट के हाउ कैन वी बिल्ड अ वेरी गुड सोसाइटी। और डेफिनेटली जब तक अपन ये रिलीजियस डोगमा है उनको नहीं हटाएंगे, एक अच्छी एक सोसाइटी अपन को नहीं मिलेगी। दैट्स वेरी गुड थिंग। और मतलब मैं भी इसी चीज के लिए, शायद मैं ऐसे गलत बोल गया, बट मैं भी इसी चीज में हूँ। जैसे आप ये बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ये रिलीजियस डोगमा क्यों नहीं छोड़ते हैं। जैसे मैं इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करूँ, मैं भी इन सबको नहीं मानता कि मतलब यार ये क्यों मैं मंदिर जाऊं या क्यों मैं पूजा करूं, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ लाइक फॉर माय मदर फादर वाइफ वी हैव टू डू इट। चलो यार हाथ, मेरे को लगता है क्या बुराई क्या, अगर कुछ चीज करने से अगर इनको कुछ शांति मिलती है कि यार ये चलो मेरा बेटा भी मेरे साथ में 2 पूजा कर देता है या थोड़ा सा 2 हवन में आहुति देता है, मैं कर लेता हूँ। मुझे मतलब आई नो कि इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बट स्टिल जस्ट फॉर सेक ऑफ देम आई डू। और ये, और मेरे को लगता है कि ग्रेजुअली ये जो आप बोल रहे हैं इससे थोड़ा बहुत चेंज आएगा। जैसे इंडिया में भी काफी जो अपन गवर्नमेंट जो लॉज लाती है या जो चेंज लाती है सोसाइटी में, उससे भी थोड़ा चेंज आता है। जैसे कि जो आप कास्टिज्म की बहुत बात करते हैं, इंडिया में कास्ट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो वो भी ग्रेजुअली काफी कम हुआ है धीरे धीरे जो टाइम के साथ। मेरे को लगता है कि वो भी कम होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे दो क्लोज फ्रेंड है। सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा एक मुस्लिम है और दूसरा बेस्ट फ्रेंड है जो कास्ट सिस्टम में आता है। बट मेरे तो बचपन से ही उसके साथ जो 10th 9th 10th 11th से वो मेरे साथ रोज रात को पढ़ने आता था, सोता था। ही यूज्ड टू हैव लंच विद मी, तो वी हैव नेवर डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, चलें मैं आगे चलता हूँ। बस सर एक लास्ट पॉइंट है मैं बोल रहा हूँ सर। दूसरी चीज एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि जैसे यू आउटराइटली रिजेक्ट ऑल द रिलीजियस बुक्स। मेरा ये कांसेप्ट थोड़ा सा लगे कि मैं रिजेक्ट नहीं करता। आई थिंक कि जो उसमें से कुछ अच्छी बातें लेट्स पिक देम आल्सो, और जो बुरी चीज है लेट्स डम देम। जैसे रिलीजियस हिंदुइज्म में भी जो बहुत सारी चीजें वी यूज्ड टू मतलब काफी डम कर देता हूँ मैंने कि चलो ठीक है ये आउटडेटेड हो गई है। और जो अच्छी बातें हैं जैसे जो बुद्धिज्म की आप गुड थिंग्स हैं वी कैन कलेक्ट। मतलब आप मेरा बस रिक्वेस्ट ये कि जैसे रिलीजियस बुक्स भी है जस्ट फॉर सेक ऑफ बुक्स यू रीड, और अपन को कुछ अच्छा लग रहा है तो लेट्स टेक इट फर्दर। मुझे हिंदुइज्म से अच्छी बातें उठाने की क्या जरूरत है? मैंने ह्यूमनिज्म लिखा है ना, मैं ह्यूमनिज्म से उठाऊंगा। हिंदुइज्म पे मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, ओके थैंक यू। भाई बात ये है कि जब दुनिया 21st सेंचुरी मोरालिटी निकाल के मैं 2000 3000 ईयर रोल मोरालिटी को ले आऊं, हिंदुइज्म क्या प्रीच करता है? हिंदुइज्म पुराने वक्तों की दकियानूसी मोरालिटी प्रीच करता है। मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे कभी भी नहीं लूंगा। ठीक है ना, मैं तो ह्यूमनिज्म की बात ही करूंगा। भाई ह्यूमनिज्म होगा तो खुद ही मसले सारे हल होते चले जाएंगे। और ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि आप मेरे बराबर है, मैं आपके बराबर हूं, हर इंसान बराबर है, अपने बर्थ राइट में हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी कलर उसकी स्किन का कोई हो, कोई लैंग्वेज बोलता हो, किसी रीजन का हो, सब बराबर है अपने बर्थ राइट में। और जो राइट्स एक को होने चाहिए वो सबको होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्राह्मण तो पंडित बन सकता है मगर शूद्र जो है वो बेचारा गटरी साफ करेगा। ठीक है, और ये काम पाकिस्तान में भी चल रहा है कि क्रिश्चियंस जो लो कास्ट हिंदू से कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन, वो आज तक पाकिस्तान में गटरी साफ कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर कोई मुझे आके हिंदू ये कहे ना कि हिंदू इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, तो भाई पाकिस्तान में नहीं हुआ खत्म अभी, जहां पे हिंदुइज्म नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बता रहे हैं कि इंडिया में खत्म हो गया? आपने जो 50 साल पहले जो चीज खत्म हो गई थी
पाकिस्तान बनने की वजह से, वो चीज आज तक कंटिन्यू कर रही है। तो मुझे आप कैसे समझा सकते हो कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया? ठीक है, हाँ पाकिस्तानी ज्यादा वो हैं, मगर अब एटलीस्ट पाकिस्तान में ये नहीं होता। मैं बहुत से लोगों को ऐसे को जानता हूं जो कि क्रिश्चियंस के साथ खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कास्ट सिस्टम का पता ही नहीं। ठीक है, मगर इंडिया में सब लोग जो करता है और जो इसके बावजूद कास्ट सिस्टम का वो तोड़ता है और वो एक लो कास्ट आदमी को भी अपने बराबर समझता है, वो ज्यादा प्रेज के काबिल है। क्यों? क्योंकि उसको पता भी है ये बातें और फिर भी वो उनको तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।